Good morning, all the students. Standard 6th, subject English. Today's topic is active passive voice. So, all the students, please open your grammar notebook. You have to write down title in margin and index also. In the new page, you have to write down the title active passive voice in the margin, and first of all, you all have to understand carefully, and then you have to write down all this topic in notebook. इसी तरीके से आपको पूरे टॉपिक को समझ के उसके बाद इसमें से राइट डाउन कर लेना है. देन सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस इन हाउ टू फॉर्म and how to identify. Let's understand. The transitive voice has two voices. उसके two voices हैं, the active और the passive. Compare the following sentence. First है कैसे compare होगा, कैसे change होगा. इस active और passive voice में हमें सिर्फ two tense को देखना है, that is also a present, simple present or simple past. Let's understand. First sentence है the hunter killed the tiger. hunter ने टाइगर को kill किया. पैसिव वॉइस क्या आएगा, the tiger was killed by the hunter. टाइगर kill किया गया किसके द्वारा, by the hunter. इसी तरीके से हम एक्टिव में से पैसिव को थर्ड पर्सन के साथ हम पैसिव वॉइस को चेंज करेंगे. इन द फर्स्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट इज हंटर इज द डोर ऑफ द एक्शन, दैट इज द सब्जेक्ट इज एक्टिव. यानी कि फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है वो एक्टिव है. द वर्ब किल्ड इज देयरफॉर सेड टू बी द एक्टिव वॉइस. किल्ड दैट इज दिस देयरफॉर सेड टू बी in the active voice. And the second sentence में क्या है, second sentence ये the tiger was killed by the hunter. The second sentence the subject tiger is the sufferer of receiver of the action, that is the subject is not active. यानी कि वो रिसीव करता है, ये सब्जेक्ट है वो एक्टिव नहीं है बट पैसिव है. The verb was killed is and therefore said to be in the passive voice. Clear? Then है simple present tense. Simple present tense में active और passive form कैसे बनेगा. Structure है subject plus am is are. Present tense में am is are आएगा. Then very 3 आएगा verb का third group. And then objects. Active और passive sentence हम देखते जाएंगे. Active sentence दिया गया है द ग्रोसर सेल्स शुगर. ग्रोसर क्या कर रहा है, शुगर को सेल कर रहा है. अब हम पैसिव सेंटेंस बनाएंगे, तब हम क्या थॉट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक शुगर ग्रोसर के द्वारा सेल की जा रही है. ठीक है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, शुगर इज सोल्ड बाय द ग्रोसर. इजीली हम कैसे याद रखेंगे, सेंटेंस को एक्टिव फॉर्म है, हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे, यानी कि लास्ट वर्ड जो है वो शुगर, वहाँ से हमें स्टार्ट करना है. तो शुगर अब टू बी का फॉर्म प्रेजेंट टेंस है इसीलिए गया इज, फिर सेल का V3 का रूप सोल्ड किसके द्वारा, बाय द ग्रोसर. पैसिव फॉर्म में ऑलवेज बाय का यूज़ होगा. सेकंड देखते हैं, चिल्ड्रन लव एनिमल. पैसिव फॉर्म आएगा लास्ट से कंटिन्यू करेंगे तो एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स प्लूरल फॉर्म है. फिर टू बी का रूप आएगा आर. एनिमल्स आर लव्ड बाय चिल्ड्रन. देन थर्ड सेंटेंस है एक्टिव सेंटेंस, डू चिल्ड्रन लव एनिमल. ये पैसिव इंट्रोगेटिव, एक्टिव का इंट्रोगेटिव फॉर्म है. पैसिव कैसे बनेगा, डू चिल्ड्रन आर एनिमल, यानी कि पैसिव बनेगा आर चिल्ड्रन लव्ड एनिमल. ठीक है,
इसी तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. अब क्या करना है, एक्सरसाइज को सोल्व करनी है एक्टिव में से पैसिव वॉइस में. कैसे करेंगे? फर्स्ट जो है सेंटेंस एवरीबडी लव एनिमल. फर्स्ट सेंटेंस कौन सा दिया गया है? एवरीबडी लव एनिमल, यानी कि पैसिव फॉर्म होगा एनिमल्स आर लव्ड बाय एवरीवन. एनिमल्स आर लव्ड बाय एवरीवन. देन सेकंड सेंटेंस है द टीचर करेक्ट्स अवर एक्सरसाइज. पैसिव फॉर्म आएगा अवर एक्सरसाइजेस आर करेक्टेड बाय द टीचर. इसी तरीके से आपको ओल्ड सेंटेंस के पैसिव फॉर्म को राइट डाउन करना है. देन टेंस है सिंपल पास्ट टेंस. पास्ट में सिर्फ चेंज होगा वॉज और वेर एंड देन V3 यानी कि वर्ब का थर्ड रूप. एक्टिव है हरी सोल्ड माई बुक. देन पैसिव फॉर्म माई बुक वॉज स्टोलन बाय हरी. वर्ब का थर्ड रूप यानी कि स्टोल में से स्टोलन और वॉज वेर का यूज होगा. देन एक्टिव सेंटेंस है द मैड डॉग बिट द बीगर. पैसिव फॉर्म आएगा द बिगर वॉज बिटन बाय द मैड डॉग. एंड द एक्टिव फॉर्म थर्ड सेंटेंस है डिड अशोक टेल द ट्रूथ. यहाँ पे डिड का यूज होगा क्योंकि पास्ट टेंस है. पैसिव फॉर्म आएगा द ट्रूथ द ट्रूथ टोल्ड बाय अशोक. इसी तरीके से पैसिव फॉर्म, जिस तरीके से हम प्रेजेंट में एक्टिव पैसिव लर्न किया उसी तरीके से पास्ट में होगा. सिर्फ हमें याद रखना है वॉज वेयर का यूज़ होगा और V3 का फॉर्म यूज़ होगा और डिड आएगा किस पे? इंट्रोगेटिव में. और यहाँ पे क्या था कि एम इज़ार आता था और डू चिल्ड्रन का होगा. डू की जगह पे हम पास्ट टेंस यूज़ करेंगे डिड. क्लियर? अब उसकी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे. इतना ही जो मैं बता रही हूँ उतना ही आपको याद रखना है इस टॉपिक में. सिंपल पास्ट, हाउ टू एक्सप्रेस एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म. देन चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. फर्स्ट सेंटेंस है द पनिश्ड ऑल द प्यूपिल्स, यानी कि पनिश्ड ऑल द प्यूपिल्स. फॉर्म आएगा पैसिव फॉर्म ऑल द प्यूपिल्स वेर पनिश्ड बाय द टीचर. वेयर आ गया क्योंकि प्यूपिल्स है, इसीलिए आंसर क्या आएगा ऑल द प्यूपिल्स वेर पनिश्ड बाय द टीचर. एंड सेकंड है अवर टीम वॉन द मैच. पैसिव फॉर्म आएगा द मैच वॉज वॉन बाय आवर टीम. मैच है इसीलिए टू बी का फॉर्म आएगा वॉज वॉन बाय आवर टीम. देन थर्ड है मीरा निक्ड दिस ग्लोव्स. इसी तरीके से आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सेंटेंस को खुद पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने की ट्राई करनी है. इसी तरीके से पूरा टॉपिक नोटबुक में भी राइट डाउन कर लेना है और एक्सरसाइज को भी सोल्व कर लेनी है. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड क्लियरली. थैंक यू.